नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी दुआ है हम भी अच्छे हैं। तो आज मैं एक शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा बच्चों के बारे में बोलूँगी कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे। जो जो उसकी उम्र बढ़े, जैसे जिसकी उम्र बढ़ती है बच्चों की ना, वैसे वैसे मन पर झूठ का मैल चढ़ता है और क्रोध बढ़ता है, नफ़रत बढ़ती है और लालच की आदत पड़ती है। लेकिन बच्चे जो होते हैं ना, इन सब से परे होते हैं, मतलब इन सब से दूर होते हैं। तो बच्चे जो होते, आपने उसे डांटा, मारा, क्योंकि हमें ये बहुत अनुभव है, आपके 2-4 बच्चे होंगे, लेकिन हमारे पास इतने सारे, जब क्लास में हम जाते हैं ना, कोई बच्चा शरारत करता है, मस्ती करता है, होमवर्क नहीं करता है, लर्निंग नहीं करता है, मार पीट, तो उसको जब हम डांटते हैं और उसके बाद जैसे कभी पेन हमारा नहीं मिला या कोई चीज़ चाहिए तो बेटा ये ज़रा अपना पेन दो, तो पेंसिल दो, तो ज़रा इरेजर दो। जिस बच्चे को डांटा है ना, वो बच्चा भी लेके दौड़ के आता है कि मैडम लीजिए पेन। तो सोचिए मन के कितने सच्चे बच्चे होते हैं। तो मैं यही प्रार्थना करूँगी, इन छोटे छोटे बच्चों का बचपन मत छीनिए, इन्हें खेलने दीजिए, इन्हें आपसे बात करने दीजिए, पूछते हैं तो पूछने दीजिए, क्योंकि 1 to 4 की उम्र जो होती है ना, जूनियर सीनियर की, इनमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारी जिज्ञासा होती, मैं क्या पूछ लूँ, क्या कर लूँ। तो ये आप उनको प्यार, ठीक है हम बिज़ी रहते हैं, हम काम में बिज़ी रहते हैं, पिताजी भी थक कर आते हैं, मम्मी भी काम का, बाहर का टेंशन, जिम्मेदारियों का बोझ, लेकिन उन बच्चों के साथ आप जब बात करोगे ना, तो आपको भी वो अपनी जो टेंशन होती है ना, वो दूर हो जाएगी। इसलिए कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे उनमें चालाकी आएगी, नफ़रत आएगा, लालच आएगा, क्रोध आएगा। तो हम उस छोटी सी उम्र में जो शिक्षा दे पाएंगे ना, वो बड़े होकर आगे जाके काम आएगी। जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ जब हम पौधा लगाते हैं ना, तो वो पौधा जब नरम होता है तो हम उसको अगर ऐसे मोड़ेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा कड़क हो रहा, ऊपर फिर नरम होता, फिर ऐसे मोड़ेंगे, मतलब जैसा हम उसको आकार देना चाहेंगे ना, पौधा वैसा होता जाएगा। और बाद में अगर जब वो कड़क हो गया, मतलब उसकी जो डंडी होती है वो कड़क हो जाए, तो फिर हम अगर उसको सीधा करने जाएंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। इसी तरह ये आपके पास और हमारे पास बहुत बड़ा सुनहरा मौका है कि पढ़ाई तो होती रहेगी, लेकिन हम अपने उन छोटे छोटे मासूम जो बच्चे हैं उनको हम अच्छी बुरी आदतें बताएं, अच्छे बुरे का ज्ञान दें। तो मैं पहले भी बोली थी, आज फिर बोलती हूँ कि पहले टीचर आप हैं, पहले टीचर है, सेकंड हम हैं। और आपके पास 24 घंटा बच्चा रहता है, उसमें से 5 या 6 घंटा स्कूल में बिताता है। स्कूल में क्या होता है, एक्सप्लेन करना, वर्कबुक भराना, प्रेजेंटी लेना, हाफ आवर जो आधा घंटा का इंटरवल होता है, आधा घंटा प्रेयर वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह में होता है, क्योंकि बच्चों को सॉन्ग्स जो म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। म्यूज़िक जो ऐसा दुख सुख में हर समय में हमें एक मोटिवेशन करता है। तो वो सब फिर होमवर्क लिखना, एक्सप्लेन करना, लेसन समझाना, तो इसमें 5 घंटा चला जाता है। और फिर हर बच्चे का ध्यान से देखने जाओ, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है तो पेरेंट्स दौड़ कर आते हैं, आपने क्या साइन किया, गलत गलत साइन कर दे। तो क्या इतने सारे बच्चों का स्पीड में करना अगर हम करेंगे तो पूरा 5 घंटा उसमें ही निकल जाएगा। तो मैं इसलिए ज़्यादातर बच्चों की ही बात करती हूँ। और ऐसा नहीं कि आपको मालूम है, मैंने फिर भी कहा कि हमें मालूम रहता है, लेकिन हम वो इस भाग दौड़ के जीवन में ना उसको भूल जाते हैं। तो हमें जब कोई थोड़ा सा कुछ उस पॉइंट पे ध्यान आकर्षण करता है ना, तो हमें वो फिर से रिवाइज हो जाता है, ताज़ा हो जाता है। अब उसके बाद मैं बात करूँगी कि जैसे मैंने कहा था कि मंडे से, इट मीन्स कल से आपको वर्कबुक मिलना स्टार्ट हो जाएगा और रिजल्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 10 से 1 का टाइम रहेगा। और फिर से बोलूँगी, आप मास्क पहन कर आना ज़रूरी है, 2 गज की दूरी रखना ज़रूरी है, और आप हाथ को सैनिटाइजर करिए। यहाँ तो हम रखेंगे ही सैनिटाइजर अंदर, कोशिश करेंगे बाहर से ही दें, लेकिन दूर दूर रहना है। पेरेंट्स को ज़्यादा लोग नहीं आना है, 10 से 15 लोगों को देंगे, उसके बाद दूसरे दिन देंगे। तो आप लोग इसका कृपया ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा और दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखिए। दूसरी बात कि
आप सोचते होंगे बच्चों को, बच्चे का हमें सब मालूम है, आप लोग बताते, ऐसी बात नहीं होती है। मालूम तो सबको होता है, हमें भी होता है, फिर भी हम वहाँ चूक जाते हैं, भूल जाते हैं। बच्चों का एक 3 या समझो तो एक उम्र का 4 या 5 स्टेज रहता है। जो जूनियर से 4 तक के बच्चे रहते हैं ना, उनको आप जैसा डालोगे, जैसा बोलोगे, आपको ही भगवान समझेंगे, आपको ही टीचर समझेंगे। उसके बाद टीचर के पास आते तो डरते हैं, तो बात मानते हैं। और जब 5th to 7th होता है ना, 8, तो उस समय बच्चे क्या होता है, उनको थोड़ा अपने रिस्पेक्ट का, अपना नहीं, मेरा भी एक इमेज है, मेरी भी एक इज्जत है, तो उस समय वो थोड़ा सा गलती करे, डांट दो तो चुप हो जाएगा, चुप रहेगा, और कुछ भी बोलो तो वो सुनेगा, भले उसका ध्यान कहीं और हो, लेकिन वो अपना नहीं नहीं, मुझे डांट पड़ेगी तो बाकी बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त लोग क्या सोचेंगे, मैं बहुत बुरा हूँ। तो ऐसा नहीं होता। इसलिए उस समय क्या होता है ना, वो बच्चा थोड़ा सा झूठ भी बोलने लगता है। जैसे आपने उसको घर पे डांटा मारा तो बोलेंगे कि टीचर ने होमवर्क नहीं दिया, टीचर ने हमको पढ़ाया नहीं, हमको फीस के लिए मारा। और अगर हमने मारा उसको या डांटा, एक्चुअली मारना तो जल्दी नहीं होता है, डांटना थोड़ा ज़रूरी होता है। तो वो भी एक सिंपल लैंग्वेज है, इससे बच्चा उस बात को समझ जाए। तो हम बोलेंगे मम्मी ने पेंसिल नहीं दिया, नोट नहीं दिया, कॉपी नहीं दिया, मम्मी ने काम के लिए भेज दिया, तो बच्चे उसमें गलत नहीं होते। बच्चों को क्या होता है कि हम अपने आप को कैसे सेव कर लें, क्योंकि 5th to 8 तक ने बच्चों में थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी आना चालू हो जाती, तो हर हाल में वो अपने को सेफ रखना चाहता है, चाहे वो मम्मी पापा से या टीचर से। तो हमें ये नहीं करना है कि हमारा बच्चा गलत है, हम उससे प्यार से समझाएं, बेटा अगर पेंसिल नहीं था, रबर नहीं था तो आप बताते तो सही, तो मैं आपको देती ना। या टीचर, तो टीचर को भी लगता है मैंने तो ऐसा कहा नहीं, और आप क्या, तो आप आके पूछिए क्या गलत है क्या सही है। फिर बच्चों को बेटा ऐसा नहीं करने का, गलत बात है। फिर जो 8th to 10th बच्चे होते हैं ना, तो उस समय जब हम लेसन एक्सप्लेन तो बहुत चुपचाप शांति से हाथ बांध के एकदम साइलेंस, और कोई टीचर उनको लगा कि हाँ ये मतलब हाँ स्ट्रिक्ट नहीं है, या चलो इनको हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो उनका कमेंट पास करना, वो नेचुरली वो उम्र होती है। और फिर जब हम जाते हैं ना तो एकदम साइलेंस, जैसे कुछ किया ही नहीं। इतना ऑफिस में भी बुलाया तो हम एकदम शांत हो जाएंगे, कुछ भी नहीं। फिर हमें भी लगता है यार बच्चा तो कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं किया होगा। तो फिर हम भी जानते हैं कि बच्चे ने शरारत किया है, गलती किया है, फिर उसे वार्निंग देते हैं, मिठास से बोलते हैं कि बेटा ये आप जो कर रहे हैं ना, आपका नुकसान कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा के पैसे आप क्यों नुकसान करते, बड़ी मेहनत से पैसा आता है, तो उसका ध्यान रखिए। फिर बच्चे जान जाते हैं कि हाँ हमने ये गलत किया। फिर उसके बाद सॉरी बोलते हैं, और सॉरी बोलने के बाद 8 दिन के बाद फिर वही गलती करते हैं। तो बच्चे हैं, हम आप गलती करते हैं, हमें मालूम है, फिर भी हम गलती करते हैं। वो कभी जानबूझ के हो जाती, कभी अनजाने में हो जाती। तो लेकिन फिर भी हमने देखा है कि हमें इतना अच्छा लगता है कि हम बच्चों को बोलते हैं हमें आप बाहर जाकर गिफ्ट कुछ मत दीजिए, सबसे बड़ा गिफ्ट होगा आप नमस्कार ना करेंगे चलेगा, पाँव नहीं छुएंगे चलेगा, लेकिन आप हमें उम्मीद भरी नज़रों से देखेंगे ना, तो भी हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। लेकिन कुछ बच्चे जब उनको एहसास होता है 11th 12th या कॉलेज में चले जाते हैं ना, फिर उनको स्कूल की याद आती है कि यहाँ पे कितना मतलब स्कूल का एक लाइफ अलग ही होता है। फिर किसी न किसी बहाने आते हैं, सॉरी बोलते हैं और बड़े प्यार से मिलते, तो हमें लगता है कि हमारा उनको समझाना, हमें बहुत बड़ा गिफ्ट मिला कि बच्चे ने हमें आज याद तो किया, आज उस गलती को माना तो सही। तो हमें उनसे ज़्यादा अपने आप को गर्व महसूस होता है कि जब से सुबह हो तभी सवेरा। तो मैं यही कहना चाहती थी, और आगे ये बोलना चाहती हूँ कि जूम ऐप कैसे चालू करना, कैसे उसको डाउनलोड करना, तो ये सब हम आपको बताएंगे कैसे चालू होगा। तो बच्चों को बैठाना और किस तरह से उसमें सामने देखना, टीचर क्या बोल रही उसको सुनना, तो ये सब हम आपको आगे की मतलब इसी के बाद में आपको बताऊंगी, या एक वीडियो डाल देते हैं, उसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और आप उसमें ज्वाइन होजिए। लेकिन मंडे से, कल से आप स्कूल में आकर वर्कबुक ले सकते हैं। शांति से आइए, सेफ्टी का ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा का ध्यान रखें। कोरोना बढ़ता जा रहा है, वैक्सीन की फिर बोलूँगी, अच्छी खबरें मिल रही, शुभ समाचार मिल रहा है। और ट्रायल भी हुआ, एक ट्रायल हो गया वो सफल भी हुआ, दूसरा फिर 15 दिन का ट्रायल हो रहा है।
तो भगवान से हम सब आप मिलके प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी न्यूज़ आए, हमारे भारत से ही न्यूज़ आए, हमारा भारत ही नंबर 1 पे हो। तो मुझे तो लगता है अगस्त तक या सितंबर तक तो आ जानी, तब तक हमें वैक्सीन आने के बाद भी हमें संभालना है, जब तक कि वो वैक्सीन सब जगह फैल नहीं जाती, सब राज्य में फैल नहीं जाती है, सब जगह पहुंच नहीं जाती है और ये 0 नहीं हो जाता है कोरोना, तब तक हमें सेफ्टी तो रखना है। स्कूल तो वो चालू करेंगे गवर्नमेंट, लेकिन उसका हमें रूल रेगुलेशन भेजेंगे कैसे करना है, स्टेप बाय कैसे करना है। इसलिए तो ऑनलाइन में बच्चों को बोला है कि बच्चे जिससे कनेक्ट रहे टीचर से, स्कूल से। स्कूल को भी आपकी बहुत याद आती है, जैसे आप बच्चों को याद आती होगी, इससे स्कूल को भी बच्चों की बहुत याद आती। बेंच सुने पड़े, बेंच जैसे एक बेंच की आत्मकथा कहा जाए तो बेंच का कहना है कि मैं आज यहाँ चुपचाप हूँ, शांत हूँ। बच्चे आते थे, मुझे थपथपाते थे, मेरे ऊपर कापी रखते थे, पेंसिल रखते थे, बैग रखते थे और थक जाते थे तो इंटरवल में लेट जाते थे और चुपके से सर रख के दूसरे अपने दोस्तों से बात करते थे। तो ये सब एक बेंच की समझो आत्मकथा है। तो बेंच भी आपको याद करे, स्कूल का बोर्ड भी बच्चों आपको याद कर रहा है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग खुशी से, आनंद से मम्मी पापा का सहयोग करिए, टीचर का सहयोग करिए और जो भी आपको बताया जाए उसको ध्यान से सुनिए। ये मेरी आपसे बच्चों से नम्र विनंती है और पेरेंट्स से भी नम्र विनंती है। तो आगे मैं बोलूँगी आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। नमस्कार, मेरा नाम है विकास शुक्ला। तो हम लोग देखेंगे अभी कि हम जूम ऐप को किस तरह से डाउनलोड करें और उसको किस तरह से स्टार्ट करें। तो अगर आपने अब तक जूम ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आपको ये करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया तो आपको वहाँ पर जूम लिखना है। जूम लिखते ही आपको वेरी फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल का। अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो आपको ओपन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो हम इसको इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। ओके, इंस्टॉल होते ही ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपको इसे ओपन करना है, ठीक है। अब बहुत सिंपल है। अब ना तो आपको साइन अप करना है ना तो आपको साइन इन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा आपको साइन अप साइन इन का ऑप्शन। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये जो ज्वाइन मीटिंग का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब हर क्लास के टीचर, हर सब्जेक्ट के टीचर बच्चों को उनका पर्सनल जूम आईडी और पासवर्ड देंगे। तो जूम आईडी जो आपको दी जाएगी वो यहाँ पे क्लिक करना है। जो ये मीटिंग आईडी पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है यहाँ पर आपको नंबर डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर डाल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कॉपी किया हुआ था, आप लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मीटिंग आईडी का नंबर, ठीक है। जो मीटिंग आईडी नंबर आपको टीचर देंगे वो टीचर का मीटिंग आईडी नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है Realme X2। तो ये Realme X2 या कुछ और लिखा होगा उसको आपको बदली करना है। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपके बच्चे का नाम लिखना है जो लेक्चर को अटेंड करने वाला है। यहाँ पे नाम लिखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आपकी प्रेजेंट ही ली जाएगी, डिजिटल ऑनलाइन प्रेजेंट ही ली जाएगी। तो यहाँ पे आप अपने बच्चे का नाम लिखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेरा नाम लिख देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करना है। अब एक स्टेप और आपको करना है और आप मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे। वो स्टेप ये है, अब यहाँ पे आपको टीचर ने जो पासवर्ड दिया था उस आईडी के साथ उस पासवर्ड को यहाँ पे डालना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक पासवर्ड है, ये पासवर्ड आपको नहीं डालना है। जो पासवर्ड आपको टीचर देंगे, हर टीचर का अलग अलग आईडी होगा, अलग अलग पासवर्ड होगा। तो जो पासवर्ड टीचर आपको देंगे वही पासवर्ड को आपको यहाँ पे डालना है और ओके पे क्लिक करना है बस। फिर अभी यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि मीटिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर टीचर के स्टार्ट करने से पहले आप लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसा आएगा, और अगर टीचर ने मीटिंग स्टार्ट कर दिया है तो आपको वेटिंग करके आएगा। बट आपको कुछ भी नहीं करना है, टीचर आपको एक्सेप्ट करेंगे और आप मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। फिर इस तरह से हम लोग जूम ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर और आगे क्या कैसे करना है, जब लेक्चर चालू हो तब हमें कैसे क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे बैठना है एंड एवरीथिंग, वो आपको प्रिंसिपल मैडम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सभी लोग जूम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एक हम लोग डेमो लेसन जल्दी ही लेंगे, आपको उसका अपडेट व्हाट्सएप पे दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप सब घर पे सेफ होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।